कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आई होप कि आप लोग अपने अपने परीक्षा केंद्रों में पहुंच चुके होंगे क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा ध्यान रखना है और जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक अपील भी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि ससमय परीक्षा केंद्र में आप लोग पहुंच जाइए, हो सके तो एक दिन पहले उस स्थान पे जहां आपका परीक्षा होनी है एटलीस्ट उस सिटी के नज़दीक या उसके आसपास के इलाके या जहां भी आप जहां आपका सेंटर होगा वहां पहुंच जाएं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग पहुंच गए होंगे क्योंकि कई चीज़ हैं इस टाइम पे जो बच्चे हल्द्वानी जिनका सेंटर होगा, अल्मोड़ा वगैरह के जो क्षेत्र से आते हैं, वहाँ कैची धाम का भी जो मेला है उस वजह से भी वहाँ पे भीड़ लगती है। दूसरा, टूरिस्ट जो हैं, पर्यटक जो हैं, बच्चों आप ऋषिकेश वगैरह वाली बेल्ट देखोगे, जो गढ़वाल से जो रूट आता है देहरादून की ओर, वो भी काफ़ी पैक रहता है। तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र की ओर आने वाले इस समय बच्चे एग्जाम देने के लिए आएंगे, तो वो अपना इस चीज़ का ध्यान रखते हुए वो पहुंच चुके होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और कल के एग्जाम को तनाव मुक्त होकर दीजिएगा बच्चों। परीक्षा केंद्र का जो प्रेशर है या एग्जामिनेशन हॉल के अंदर का प्रेशर जो है, अगर आपने वो सही से डील कर लिया, सही तरीके से उसको कर लिया, तो आप क्या है एग्जाम करेक्ट कर जाओगे। होता क्या है, पढ़ना जितना था, जिसने पढ़ना था वो अलग चीज़ है, वो चीज़ पीछे छूट गई है कि आज आपने कितना पढ़ा, आप कितनी मेहनत करके जा रहे हैं, वो अब सब चीज़ें पीछे चलेगी। अब है सबसे महत्वपूर्ण चीज़, उन 2 घंटों में, जो 2 घंटे का समय है, उस 2 घंटे में किसने कितना बेहतर उस प्रेशर को, उस दबाव को वहाँ पे झेला है, कितने बेहतर तरीके से उस एग्ज़ाम के लिए उन्होंने प्रयास किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपके सामने उभर के आती है। तो इन सभी चीज़ों को आपने ध्यान रखना और ये देखना है कि एग्ज़ाम में जो पेपर आता है उसको कैसे करना है। तो आप सबसे पहले आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, एडवांस में मेरी ओर से ढेर सारी आपको बधाइयाँ हैं। आप इस एग्ज़ाम को क्रैक जरूर करोगे, मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है। आपको अपनी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए बच्चों। बाकी जो होता है सब चीज़ भाग्य के भरोसे छोड़ दी जाती है जब अंतिम समय में चीज़ें जाती, क्योंकि यहाँ से आपके पास कुछ है ही नहीं अब करने के लिए। आप सीधे एग्जाम में जाएंगे, आप पेपर सॉल्व करेंगे। 2 घंटे का समय अगर आपने बेहतर से बेहतर बिता दिया तो आपका काम हो गया, समझो, ठीक है। तो मेन चीज़ है जो आपसे मैं कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाह रहा हूँ, वो है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। पहली चीज, किताबें वगैरह कुछ मत पढ़ना आप, ना ही एग्जामिनेशन हॉल तक किताबें लेके जाना। कई बच्चे, मैंने आपसे कहा ना, कल आप पहुंचोगे जैसे एग्जामिनेशन सेंटर पे, कई लोग लगे होंगे एक पेड़ की छांव में बैठ के, अरे सर ये क्वेश्चन आ तो सकता है, तो हम पढ़ रहे हैं। कोई किसी के नोट्स पढ़ रहा होगा, कोई की, अरे भाई इतने समय से आप पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं होता कह रहा हूँ। वो ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको आने वाला होगा तो तथ्य आ ही जाएंगे, नहीं आने वाला होगा तो फिर आप कुछ कर लीजिए, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों, क्योंकि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, समय बहुत सीमित है और वो 2 घंटे हैं। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो पेपर बनाता है वो 100 नंबर का नहीं रहा बच्चों, वो कम से कम 150 नंबर के लायक क्वेश्चन पूछता है उसमें। अब आप कहोगे सर 100 का ही तो है पेपर, क्यों गुमराह कर रहे हो बच्चों को? मैं गुमराह नहीं कर रहा बच्चों, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ पेपर की जो मतलब लेंथ है, जो लेंथी पेपर अब वो बनाने लग गया। वो अब जैसे पहले क्या होता था, एक टाइम होता था, एक क्वेश्चन होता था, उसके 4 विकल्प होते थे और उसके आधार पर किसी एक पे मार के आप टिक मार के निकल जाते थे। अब क्या हो गया, एक क्वेश्चन है, अब 4 विकल्प की जगह 2 से 3 स्टेटमेंट तो वैसे ही रखता है, कई कई जगह 4 स्टेटमेंट रखेगा, उसके बाद आपको 4 विकल्प देगा, उसमें से पूछेगा कि इनमें से कौन से विकल्प इस क्वेश्चन से संबंधित है या नहीं है, ठीक है। अब आपको समय कितना लग रहा है, तो पहले आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, ये क्या करना है, कौन से गलत है, कौन से, फिर उसके बाद 2-3 स्टेटमेंट पढ़ने हैं, उसके बाद आपको इनमें से क्वेश्चन कौन सा सही। तो जो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ करता था, जहां पर आप आता है तो ठीक है 10 सेकंड से 15 सेकंड में जिस क्वेश्चन को आप कर लेते सॉल्व, अब वो मिनिमम कम से कम आपका 50 से 55 सेकंड का टाइम वो लेगा, ठीक है, अगर आपको सोच समझ के क्वेश्चन करना है। तो समय की कितनी इंपॉर्टेंस है आपके इस एग्जाम में, आपको ये ध्यान रखना है। इसलिए मेरा पहला सा और सीधा सीधा फॉर्मूला है, जैसे ही आपके हाथ में पेपर मिलता है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक, बिना सोचे आपको ये वाली गलती नहीं करनी। बाकी सर देखो बच्चों, होता सबका अपना अपना तरीका है, आप पेपर कैसे डील कर रहे हैं ये आपका अपना एक सब तरीका है, और हो सकता है कि आप इसमें निपुण भी हो, आप इसमें बेहतर कर सकते हैं, और जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे बेहतर आपकी कोई स्ट्रेटेजी रही हो। लेकिन जो जनरल एक मेरा अपना मानना है, अगर आपको सही लगे तो आपका कहीं ना कहीं इससे फायदा हो सकता है। देखिए होता क्या है, समय 2 घंटे का है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक एक एक बार पढ़ोगे, दोबारा सॉल्व करोगे, ये आपको ना एक बहुत मतलब टेंशन क्रिएट कर देता है। टेंशन कैसे क्रिएट करेगा मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होगा, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो सकता है 7 तक आपको एक क्वेश्चन ना आए, या हो सकता है कि 1 2 3 4 आए, फिर 5 से 9 तक ना आए।
तो ऐसे ही पूरी प्रोसीजर में क्या होता है, जब आप पहली बार नज़र में सिरसिरी निगाहों से आप क्वेश्चन देखते गए 100 तक पहुंच गए, तो आपके दिमाग में ना एक दबाव बन जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा स्टार्टिंग में 100 क्वेश्चन पढ़ने में कि आपके नंबर कितने आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। इसलिए इससे क्या होता है, आपके आने वाले क्वेश्चन भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं घबराहट में कोई आने वाला क्वेश्चन भी गलत कर जाएं। इसलिए इससे बेहतर तरीका ये है, आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, आता है तो टिक कीजिए, नहीं आता तो स्किप कीजिए। तुरंत क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन पूरा पेपर एक साथ पढ़ने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अगर आप क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे, उन चरणबद्ध तरीके से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, होगा क्या, जब आप क्वेश्चन नंबर 100 में पहुंचोगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 1 आवर से, मतलब कितना, 1 घंटा 20 मिनट था। और इस ड्यूरेशन में आप देखना, आपने अगर ठीक ठाक तैयारी की है तो आप इसमें जो 50% अंक हैं, यानी आउट ऑफ 100 50 मार्क्स के क्वेश्चन आप यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, पहले के 1 घंटा 20 मिनट में। अब इस दौरान क्या होगा, जो बचे हुए क्वेश्चन है, लगभग कितने बचे, ये बचे 50 क्वेश्चन आपके। अब आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि लगभग मेरे को जो है 25 क्वेश्चन और चाहिए, और मेरे पास समय जो है मान के चलो 40 मिनट 45 मिनट है। अब होगा क्या, जो ये 25 क्वेश्चन आपका एक लक्ष्य है, या जो आप बचे हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, सारे के सारे आ जाएंगे। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे बच्चों जहां पर आप कंफ्यूज हो रहोगे। तो जब क्वेश्चन नंबर 1 से 100 आप पहुंचे, उसी दौरान क्या होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 76 में आप अटके, आपके दिमाग में काम नहीं किया, तो आप इस प्रोसीजर से जब आप 88 89 वाला क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे, तो ऐसा होता है, समय मिल जाता है इस क्वेश्चन को, दिमाग घूमा रहता है इधर, तो समय मिल जाता है, तो समय मिलते मिलते क्या कर जाता है, तो क्लिक कर जाता है और वो क्वेश्चन याद आ जाता है या समझ आ जाता है कि अच्छा ये पूछ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है, पेपर को सॉल्व करने के लिए समय को अगर आप वैल्यू दे रहे हो, तो आपको इस तरीके से अगर पेपर सॉल्व करोगे, तो आपके पास जो बचे हुए क्वेश्चन है, जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आए, उसको समझने के लिए, सोचने के लिए थोड़ा सा और समय मिल जाएगा, यानी दूसरे राउंड में। यानी इसका क्या फायदा हुआ, आप पहले राउंड में जो क्वेश्चन आते हैं वो तो ठीक है, दूसरे राउंड में जब आओगे, आप जिन क्वेश्चन को आप नहीं कर पाए, एक बार आप उस क्वेश्चन को पढ़ चुके होगे, तो आप पढ़ चुके होगे, तो आपका सीधे क्या लगाना है, उसमें दिमाग लगाना है। तो दूसरे राउंड में भी आप क्या करना, पहली अटेम्प्ट में इस तरीके से, तो राउंड सेकंड स्टेप में भी आप इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 से 100 में जो क्वेश्चन आपके स्किप हुए हैं, उन पे एक बार क्या करना, फिर से कोशिश करना कि आप ऐसे विकल्प चुनना, ऐसे क्वेश्चंस को चुनना जहां आप ये श्योर हो कि कम से कम इसके ये 1 या 2 विकल्प तो है ही नहीं। यानी आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, आपने कहा यार इसका आंसर ये 2 तो हो ही नहीं सकते, तो उनमें से जो क्वेश्चन है उस तरीके के क्वेश्चनों पे हाथ डाल के आ जाना, यानी उसको अटेम्प्ट कर लेना, भले वो गलत ही क्यों ना हो जाए, आपको सॉल्व करना चाहिए। और तीसरे स्टेप में जब आओगे, फिर आप ऐसे क्वेश्चन की ओर आओगे जिसमें आप कंप्लीटली एलिमिनेशन मेथड का यूज करोगे, या कंप्लीटली गेस टाइप का जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपको करना है। तो इससे क्या होगा बच्चों, समय भी बचेगा, और आपको क्या होगा, एक एंटरटेन भी मान के चलो, इसको कंप्लीटली एंटरटेन की तरह देना है बच्चों, आपको एक मनोरंजन समझना है परीक्षा हॉल में जाके, क्योंकि दबाव नहीं लोगे तो आने वाले क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, और दबाव में अगर पेपर कर दोगे तो उससे क्या होगा, आने वाले क्वेश्चन भी गलत होते हैं। और मैं ये समझता हूं, दबाव मुक्त रह के पेपर देना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मैं तो बोल दूंगा, मेरे लिए क्या है, मैं तो कहने वाला कह देगा, लेकिन इतना आसान नहीं है दबाव मुक्त पेपर देना। लेकिन आपसे मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कहते हैं, ये तो आदर्श वाक्य है कि दबाव मुक्त पेपर देना, दबाव मत लेना। अब ऐसा तो बोल नहीं सकता हूं कि इस मंच पे आके, नहीं बच्चों अपना प्रेशर लेके पेपर दो, आराम से, जितना टेंशन है, जितना दबाव, उसको लेके पेपर दो। अच्छा लग रहा, खुद ही लग रहा, बताओ। कई लोग मुझसे सोच रहे होंगे यार सर तो बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि प्रेशर मत लो, प्रेशर मत लो। वो इसीलिए कह रहा हूं बच्चों, ताकि आपको ये फायदा हो जाए, अगर आप, मैं ये पॉजिटिव बातें बोलूंगा तो आप कम से कम मेरी बात वहां पे याद करके, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या फॉर्मूला लेके चलते हैं लास्ट टाइम पे। कुछ ऐसे लोग होते हैं, जब फॉर्म आता है तो 5-6 महीने का समय मिलता है, तो तभी सोचने लग जाते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो वो नहीं होता है उन लोगों का। लेकिन जब आपके पास अब पढ़ाई के लिए कोई विकल्प नहीं है अभी, मतलब इस एग्जाम के लिए, आप ये जानते हैं क्योंकि आपने जितनी तैयारी करनी थी कर दी, अब तो सारा एग्जामिनेशन माहौल में, अब आप सोच लीजिए होगा होगा, नहीं होगा दूसरा होगा, बस ऐसा फॉर्मूला जिस दिन आपने दिमाग में बैठा लिया। क्योंकि इससे क्या होगा, आप थोड़ा सा तनाव मुक्त रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे तो आपका माइंड जो है वहां पे सही तरीके से वर्क कर जाएगा। अत्यधिक दबाव लेना, अत्यधिक तनाव में पेपर देना आपके आने वाले क्वेश्चंस को गलत कर सकता है। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये था। दूसरा बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हमेशा मुझे मैसेज मत करना कि सर OMR सीट में ये भर दिया, वो भर दिया। OMR सीट को ढंग से भरना,
क्योंकि रोल नंबर और आपका परीक्षा केंद्र, परीक्षा कोड जो भी है, आपका परीक्षा जो पत्र है, मतलब पेपर है, जो उसमें कोड लिखा होगा, परीक्षा केंद्र का कोड लिखा होगा, इसके अलावा आपका रोल नंबर होगा, नाम वगैरह तो नहीं होता है इसमें, नहीं होता नाम वगैरह, रोल नंबर वगैरह ये सब चीज़ें होती है। तो ये सही तरीके से भरना, ABCD जो सेट है वो सही से भरना, क्योंकि कंप्यूटर उसी को क्या करता है आजकल, स्कैन करता है। तो ये OMR शीट में बिल्कुल भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए भरने में। तीसरा बच्चों, प्रत्येक क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, पहले हवा में मत पढ़ देना, शब्द हवा में मत खा देना इतने तेज तेज पढ़ने के चक्कर में। आप क्वेश्चन को समझ के पढ़ोगे ना, तो अगर आपको क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं, भाई कहना क्या चाहते हो, हम बोलते हैं ना कई बार, अरे कहना क्या चाहते हो, अगर आप ये समझ गए कि भाई ये कहना चाहता है, तो आपका इससे क्या होगा, पेपर सही तरीके से सॉल्व होगा, आपको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठोगे, आपके माइंड पे चलेगा कि यार हाँ, इसका अर्थ ये है, ये मुझसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो ये चीज़ आपको क्या करनी, बिल्कुल भी अपने माइंड पे सेट रखनी है कि भाई ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है और मैंने इसको इस तरीके से डील करना है। ठीक है, जो रीजनिंग का पोर्शन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक आता था, अब वो कहीं पे भी आ सकता है, नहीं 10 नंबर रीजनिंग के हैं, ये 10 मार्क्स रीजनिंग के हैं। इसके लिए विशेष ध्यान रखना है आपको, ये 10 नंबर के लिए कम से कम बच्चों 20 मिनट का समय अलग से रखना है, 20 से 25 मिनट। ठीक है, ये रीजनिंग थोड़ा सा लेंदी होती है, टाइम खाता है आपका। ये रीजनिंग का पोर्शन बड़े सलीके से करना, और रीजनिंग अगर आपकी सही होगी 10 में से 7-8 नंबर आपका चयन जरूर होगा। अब अंतिम बात, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो कितने करें बच्चों, मेरा तो एक ही सिद्धांत है, मैं कहता हूं अगर आपकी जो क्वेश्चन 70-75 के रेंज में अगर आपको लगता है कि आप बना पा रहे हैं, आपको हमेशा 80, 85, 90, 95 हो सके तो 100 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लेने चाहिए। अब ये मत कहना कि सर आपने कहा तो इसलिए कर रहे हैं। देखो, आप अगर ऐसे छात्र हैं जो जिनका स्कोर लगभग, आप जैसे ऐसा होता है, हमें तो यार पेपर दे रहे हैं, अगर आपको अनुभव है, एक्सपीरियंस है, अगर आपको लग रहा है कि अगर आपकी 75 के अराउंड स्कोर बन रहा है, आपने देखा कि पेपर कैसा है 75, और ये 75 कब बन रहा, जब आपको लग रहा है कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 90। आप ये मान के चल रहे हो कि आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आपको लग रहा है कि 75 क्वेश्चन आपके सही है, तो आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए बच्चों, क्योंकि 10 के 10 गलत नहीं होंगे। क्योंकि अगर 10 के 10 गलत हो गए तो आपके कितने कम होंगे, 2.5 नंबर कम होंगे। तो 2.5 नंबर कम करो, कितने पहुंचे, 72.5 नंबर। लेकिन अगर 10 में से 3 भी अगर सही होते हैं, अगर आपके 3 क्वेश्चन भी सही होते हैं, तो आपके कितने कटेंगे, तो 7 का कर लो, 75 में से 7 में से कितने कम होंगे, 1.75 वो कम होंगे, और 3 नंबर आपके ऐड हो रहे हैं। तो ओवरऑल कितना है, आपको 1-2 नंबर का फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो कभी भी देखना, किसी केस में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 70 से 75 और 70 से 80 के रेंज में हैं, और आपने कम से कम 90 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो आपको 100 क्वेश्चन क्या करने चाहिए बच्चों, सॉल्व करने चाहिए। क्योंकि वनडे क्वेश्चन का यही फॉर्मूला है, 70% से ऊपर के स्कोर में या 68-69 के स्कोर में अधिकतम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। उसका क्या फायदा होता है, उसका ये फायदा होता है कि सबके सब गलत नहीं होंगे, लेकिन 2-3 भी अगर सही हो गए तो आपको ओवरऑल इसको फायदा ही पहुंचाएगा। ठीक है, हाँ अगर ऐसा है कि आप स्कोर जो है बहुत टफ पेपर आ गया, आपको लग रहा है कि यार सभी के लिए इतना टफ है, मेरिट कम जाएगी, आपको पेपर देख के आइडिया तो आ ही जाएगा ना, आपको लगता है कि नहीं भाई ये पेपर तो इतना टफ है, और 70 मतलब 5 तो छोड़ो, 65-67 के अंडर मेरिट आ जाएगी, आपको ऐसा लगने लग गया और आपने अच्छे से तैयारी की है, तो समझ लेना फिर 100 क्वेश्चन की ओर मत जाना। क्योंकि आप 65, 67, 68 अगर लेके आ रहे हैं, और ये देखना कि आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 70 मतलब मेरा कहने का मतलब 90-92 अटेम्प्ट अगर पहुंच चुके हो, तब कर लेना 100। लेकिन आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं 80-82 से ऊपर नहीं बने आपके, और आपको लगता है कि 64, 66, 67 नंबर मेरे बन रहे हैं, इसके अलावा बहुत ही टफ क्वेश्चन आगे के समझ ही नहीं आ रहे हैं, और जो 66 से 68 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपके जो सही होंगे, उनमें भी अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे बहुत हार्ड थे, लेकिन मैंने स्पेशली पढ़े थे, मैंने तैयारी अच्छी की, तब वो सही हो गए, क्या पता वो दूसरे के सही हो ना हो, तो इस तरीके के अगर विचार आए तो फिर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना। लेकिन किसी भी केस में 90, 88, 87 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद स्कोर अगर आपका 65 से ऊपर यानी 70 के रेंज में 72-73 है, तब आपको 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, इसका कहीं ना कहीं फायदा होगा। ठीक है, लेकिन इसका जो तरीका है बच्चों, ये कोई भी ऐसा नहीं है कि ये मेथड जो है सफल हो जाएगी, लेकिन अधिकांश केस में वनडे एग्जाम में ये चीजें सफल रही है। ठीक है,
आई होप कि ये बातें आपके समझ आई होंगी। आप सभी छात्रों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल री एग्जाम में आपका चयन होगा, आप किसी न किसी पद को इसमें पाएंगे। कल पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस करेंगे, देन उसके बाद एक अनुमानित बताएंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है, कितने बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया, उसके बाद फिर आगे की प्रोसीजर हमारी रहेगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।